देखो क्या है। हम्म इस कली काल के अंदर क्या है कि तो विद्वान बहुत कम होते हैं। कभी कभी किसी काल में कोई ऐसा विद्वान पंडित होता है जो धर्म का मार्ग खोलता है, धर्म को समझाता है। बहुत कोई बिरला जीवी होता है। और सदियों में कोई जीव पैदा ऐसा होता है जिसके निमित्त से बहुत धर्म की प्रभावना होती है। लेकिन वो जो जीव पैदा होता है उसके भी बहुत प्रभावना का और पुण्य का संयोग नहीं होता। पहले क्या थे, राजा आदि होते थे, चक्रवर्ती होते थे। लेकिन इस कली काल के अंदर जो राज्य आदि हैं वे तो जिनके हाथ में हैं वे घृत मित्र दृष्टि हैं। और जो जीव पैदा होते हैं उनकी आजीविका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ जितने पंडित हमारे पिछले कुछ समय के रहे, 2.5 3 साल की बात कर रहा हूँ, विद्वत परंपरा की। जितने विद्वत परंपरा के पंडित रहे, विद्वान जो प्रसिद्ध रहे, किसी की भी आजीविका अच्छी नहीं रही। आजीविका से सब बहुत, कोई छपाई का काम कर रहे हैं, कोई जो चौकीदारी कर रहे हैं, कोई व्यापार के लिए भाग रहे हैं, और कोई मतलब किसी कितने भी विद्वान ले लो आप, सबकी आजीविका की स्थिति बहुत खराब है। तीसरी बात, जिसने भी सत्यवाद का उद्घाटन किया उसको विरोध का भयंकर सामना करना पड़ा इस कलिकाल के निमित्त से। अब की बात नहीं, आचार्य कुंद से बात कर रहा हूँ। आज कुंद से नहीं, महावीर स्वामी से बात कर रहा हूँ। जिसने भी सत्यवाद कही है उसको समाज का, विरोधियों का भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन एक खास बात ये रही कि ज्ञानी जनों ने कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया, असत्य को स्वीकार नहीं किया। भले सत्य के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन असत्य को गले कभी नहीं लगाया। ना भीड़ के आगे कभी झुके, ना भीड़ के आगे कभी गलत बात को सहयोग करा। गलत को गलत कहते रहे। लेकिन फिर भी आज तक तो चल रहा है। तो ये इस कली काल के अंदर ये बहुत बड़ा प्रभाव है कि भले कम जीव हों लेकिन तत्व की चर्चा आज भी जीवित है। क्यों जीवित है? इस सर्वज्ञ देव की वाणी के अंदर आया है कि धर्म पांचवें काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा। जैन धर्म के मंदिर, चर्चाएं, शास्त्र आदि रहेंगे। मुनिराज भी पंचम काल के अंत तक होंगे। इस सर्वज्ञ देव की वाणी के अंदर आया। जिस समय छठा काल होगा उस समय फिर तत्व चर्चा करने वाला इस धरती पर कोई नहीं रहेगा।